भाई क्यूब एंड डाइस का टॉपिक चल रहा है अपना, तो उसके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे हमने कर लिए भाई पिछली वाली क्लासों में। ठीक बात है ना। तो आज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ भाई। करो जी एक बार। एक ही बॉक्स के दो अभिविन्यास दिखाई गए हैं, यानी दो डाइस दिए गए हैं आपको। डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस आपको पता है? यानी यदि कोई क्यूब होगा तो उसके ऊपर कोई भी नंबर अंकित नहीं होगा, यानी जिसके ऊपर भी यदि नंबर आपको दिखाई दे दें तो आप कह दें वो क्या अपने आप में एक डाइस है। लेकिन कोई भी डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही अंक अंकित रहते हैं, लेकिन इस सवाल में 1 से 6 तक नहीं है। कितने अंक दे दिए? 8 तक अंक दे दिए। ठीक बात है ना। और इसमें आपको ये बता बेटा कोई भी कॉमन अंक है क्या? ये सवाल आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर, तो इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे आप? जो आपने कंसेप्ट सीखा उससे अलग सवाल आ गया। तो ये बताओ बच्चों, आपके ये ऑप्शन है, तो इस डाइस को आप ये कह सकते हो कि किस प्रकार का डाइस है ये? क्लोज डाइस। स्टैंडर्ड वगैरह नहीं बेटा, क्लोज डाइस। और आपके ऑप्शन क्या है? ओपन डाइस के, यानी क्लोज डाइस गिवन है और इससे कौन सा ओपन डाइस बन सकता है? कोई एक ही बनेगा, वही आपका राइट आंसर। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिए भी क्या आंसर बनेगा। करवाएं भाई। देखो बच्चों, मैंने आपको 2-3 टाइप के बताए थे। यदि कोई एक नंबर कॉमन हो, यानी जब भी आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो उसमें आपको या तो एक नंबर मिलेगा कॉमन, यानी दोनों के अंदर वो नंबर आ रहा होगा, तो उसको उठाएंगे और क्लॉकवाइज दिशा में चला देंगे। सही बात है, लेकिन वो नंबर यहाँ नहीं है। सेकंड थिंग, सेकंड मैंने बात आपको बताई थी, या तो आपको 2 नंबर कॉमन मिलेंगे दोनों डाइसों में, दोनों जो कॉमन होंगे आपस में कट जाएंगे, तो बचे हुए नंबर आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत फलकें होती हैं। ठीक बात है। लेकिन वो कंडीशन भी यहाँ लागू नहीं है। यदि ये दोनों की दोनों कंडीशन क्रैश हो जाए तो उस केस में बेटा जो आपका अपोजिट फलक बनती है, तो ध्यान रखना, जो ऊपर की जो आपकी फेस होगी तो दूसरे की जो ऊपर की फलक है तो उसके विपरीत आ जाएगी। आई बात समझ में? यानी आपको कंपैरिजन जब करना पड़ेगा तो ऊपर की फलक ऊपर वाले की क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, यानी इसकी जो विपरीत फलक हो जाएगी। 7 के विपरीत पूछा जाए तो आपका हो जाएगा बेटा 5, और 5 का पूछे तो 7। कब होगा? जब कोई भी कॉमन अंक ना दिया गया हो। इसी प्रकार जो दूर की जो आपकी फलक है तो उसका जो अपोजिट होगा बेटा वो दूर की ही आपकी होगी। यानी यदि 6 का अपोजिट पूछेगा तो 8, जो पास में दिखाई दे रहा है तो उसकी पास वाली जो फलक होगी वो उसकी अपोजिट हो जाएगी। यानी अब आप कह सकते हैं 7 के जो अपोजिट में आएगा क्या आएगा? 5, और 5 का पूछे तो 7। 6 का जो अपोजिट होगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 8, और 4 का अपोजिट बनेगा तो 3। ये आपके विपरीत फल के आपने निकाल ली। क्योंकि जब भी आप कोई ओपन डाइस बनाओगे ना तो उससे सबसे पहले आपको विपरीत फल के निकालनी पड़ेगी, विपरीत फल के निकालनी पड़ेगी। तब देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा है भी 7 का विपरीत 5 है, तो आप यहां देखें 7 का विपरीत क्या है बेटा? यहाँ 4, ऑप्शन गलत। यहां देखिए 7 का विपरीत क्या है? 6, ऑप्शन गलत। यहां देखिए 7 का विपरीत क्या है? 3, ये भी नहीं हो सकता। 7 का विपरीत क्या है? 5, हो सकता है। सेकंड, 6 का विपरीत बच्चा 8, तो यहां भी 8। 3 का विपरीत क्या? 4, तो ये आपका राइट आंसर। इस सवाल का आप उतार भी सकते हैं भाई, क्योंकि ऐसे सवाल तो इक्का दुक्का ही आता है भाई। क्योंकि जब कोई भी कॉमन ना दिया जाए तो कौन सी फलक उसकी विपरीत होती है? ऊपर की फेस ऊपर वाले के विपरीत, जो दूर की फलक होती है तो दूसरे की जो दूर वाली फलक है उसके अपोजिट, जो पास में जो फलक है वो उसके अपोजिट। तो सिर्फ आपका ए ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि 7 के विपरीत 5 सिर्फ इसी में दिख रहा है, 6 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 4। क्योंकि किसी भी ओपन डाइस में एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स उसका क्या होता है? अपोजिट फेस होती है। चलें जी आगे। करिए जी, सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं 2023 के। अब ऑप्शन देखना, ये आपका ओपन डाइस है बच्चों,
ओपन डाइस आपको सवाल में दे दिया, तो इससे कौन सा क्लोज डाइस आप बना सकते हो, और इसमें भी आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ऑप्शन भी देखना 2 और 3, 1 2 3, 2 3 और 4, या सारे के सारे बन सकते हैं, ऐसा है क्या? एक बार ट्राई कीजिए आप। फिर इसको आप 1 मिनट में भी आप कैसे करोगे वो तरीका भी बताएंगे आपको। करिए जी। ठीक है जी। दो तीन चार। देखो जी, पहले हम ओपन डाइस से बना निकालेंगे बच्चों इनकी विपरीत फलकी, अपोजिट फेसिस, यानी विपरीत फलके कौन सी हैं। तो विपरीत होती है बेटा एक बॉक्स छोड़कर दूसरे का विपरीत, यानी यदि 5 का विपरीत पूछे तो 6 और 6 का पूछे तो 5। इसी प्रकार जो 3 का अपोजिट का नंबर आएगा 4, और 1 का अपोजिट आ जाएगा जो बचा हुआ नंबर है 2। आ गया? तो अब आपके कंसेप्ट में ये आना चाहिए, ये आपके ओपन डाइस की विपरीत फलके आ गई। तो किसी भी ओपन डाइस से जब आप कोई क्लोज डाइस बना रहे हो तो उसमें बेटा विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। सही बात है ना? क्योंकि किसी भी क्लोज डाइस में जो अपोजिट फेस है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। यदि एक साथ आ गई तो आपका क्लोज डाइस नहीं बनेगा। ये दिमाग में क्लियर है? तो देखिए आप सबसे पहले देख रहे हैं आप 1 5 6, तो आपने देख लिया 5 का विपरीत 6 होता है सर, लेकिन यहाँ तो 5 के विपरीत नहीं है, 5 के पास में बैठा है क्या 6। इसका मतलब 1 तो आपका आएगा ही नहीं, यानी ये वाला तो आपका क्लोज डाइस बन नहीं सकता। तो जिसमें भी आपको 1 दिख रहा है वो ऑप्शन काट दो आप। इसमें 1 है ये भी गया, इसमें भी 1 है तो ये ऑप्शन गया। आई बात समझ में? सारे चेक नहीं करने पड़ेंगे। अब देखिए, अब आपके पास 2 या 3 हो सकता है, या 2 3 और 4 हो सकता है। तो डिफरेंट क्या है? सिर्फ 1 4। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सिर्फ 4। तो 4 वाले को देख लो। 4 में दिया बच्चों आपको 6 2 1 है 4 है, ये 4 6 2 4। तो आपने देख ली ये 6 ये 2 ये 4, तीनों अलग अलग हैं तो ये बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या बना? 2 3 4। 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आप बना सकते हो। यानी इस ओपन डाइस से आपका ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और लास्ट वाला भी बनेगा। आई बात समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। कोई डाउट है किसी को भी? यो कोई भी ओपन दे दिया बेटा, ओपन से किसी क्लोज डाइस को बना रही है। क्लोज होता है जो ऐसे शेप में आई तो उसका नाम होता है ओपन। तो किसी भी ओपन हो या क्लोज हो तो पहले निकालेंगे विपरीत फलके। ये विपरीत फेस निकाल लिया आपने, तो विपरीत फलके बच्चा एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब इसमें देखिए 5 और 6 दिखाई दे रही है पास पास में, विपरीत है ये तो, यानी ये 5 है तो इसकी बैक साइड जो आपकी फेस है वहां पे नंबर आना चाहिए था 6, पास में क्या कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। बाकी में आप देखोगे तो कोई भी विपरीत फलके एक साथ नहीं है, तो ये डाइस बन सकते हैं। करो जी। हो गया? देखो जी, ये ओपन डाइस फिर से क्लोज डाइस। तो आप देख रहे होंगे इस W का जो अपोजिट में आएगा क्या आएगा? N, और एंड दी साइन का अपोजिट में M, और T का विपरीत K। अब देख लीजिए चेक करके, पहले वाले में बच्चों N T और एंड दी साइन N और T। तो एक चीज बताइए, तीनों अपोजिट हैं क्या? नहीं है। बन गया? अब बाकी आप देखोगे इसमें है N M K, N M और K, लेकिन आपने देख लिया क्या भाई? N M K। अच्छा, संभव नहीं है। सवाल में दिया बेटा इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है 3 तो डाइस आप बना रहे होंगे, A गलत होगा, इसका मतलब B भी आपका बनेगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? अब C वाले में देखोगे आप तो T है
और एंड द साइन है और W है, तो ये भी बनेगा, सही है। तो आपका आंसर क्या बन गया? डी ऑप्शन। इसमें देखिए M, W और एंड द साइन, तो आप कहोगे M का विपरीत क्या है? एंड द साइन। और M का विपरीत एंड द साइन है, तो पास में क्या कर रहे हैं, ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया? डी ऑप्शन। यानी 3 डाइस बना सकते और एक नहीं बना सकते, वही आपको बताना था, वो आ गया आपका डी। अब की बार एक बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। सी, ठीक है जी। देखो बच्चों, ए का विपरीत आई, जेड का विपरीत यू एंड ई का विपरीत ओ। अब देखो पहले में ए आई ओ, तो आपने देखा ए आई ओ, लेकिन ए का विपरीत क्या है? आई। ए का विपरीत आई है लेकिन पास में तो नहीं है, तो ये नहीं बना सकते, गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, ई ओ जेड, तो आपने देख लिया ये ई है, ये ओ, तो जेड को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ई का विपरीत ओ है, लेकिन इसमें क्या है? पास में बिठा रखा है, तो पास में आ नहीं सकता, विपरीत में आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में ए जेड ई, तो ए जेड ई ये बन सकता है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो ये बनेगा, लास्ट वाला गलत हो गया। बस ऐसे सवाल पूछे जाएंगे भाई। करो जी। आसान सा ही है। तो देखिए, इस प्रतीक के विपरीत कौन सा होगा, यानी इसके अपोजिट में क्या है, वो आपसे पूछ दिया बेटा। तो ये देखिए, ये आपका साइन है, ये वाला, तो इसके अपोजिट में क्या है? एक बॉक्स छोड़कर, यानी ट्रायंगल आनी चाहिए उल्टी वाली, ये आ गई, सी ऑप्शन। टाइम नहीं लग रहा, और ये सीजीएल में दे रखे सवाल, बोलो। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इन सवालों की, देखते ही आप बता दोगे क्या आएगा भाई। भाई एक के विपरीत क्या, तो आपको पता है एक का विपरीत 6, 6 है क्या? क्या पूछ रहे? अच्छा 4 है क्या ये? ठीक है भाई, ये वाला एक है ना। हाँ, एक का विपरीत 2, ए ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन देखना कैसे बना रखे हैं। नीचे वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक मिनट, अब दिखाई देगा, देखिए ऑप्शन को। कौन सा कथन सही है? ठीक है जी, 3 डाइस दे दी अब की बार। एक ऑप्शन, ठीक है जी। अब देखो, जो 3 आपको डाइस दे दिए, तो कंपैरिजन करने के लिए कितने डाइस की जरूरत होती है? 2 की। किन्हीं भी 2 को उठाइए, लेकिन उसमें वो देखिए जिसमें 1 अंक शामिल हो कॉमन, या जिसमें 2 अंक शामिल हो कॉमन वाले। यदि पहले और दूसरे को मैं उठाता हूं बच्चों, ठीक बात है ना, तो इसे देखिए इसमें कितने अंक शामिल हैं? 2 कॉमन हैं, यानी 1 और 2, 1 और 2, 3 का विपरीत क्या आ जाएगा? 5। लेकिन मेरे को सारे के सारे चाहिए विपरीत वाले, क्योंकि ऑप्शन में ये दे रखे 5 2 के विपरीत वाले फलक पर है या नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब 1 अंक ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कॉमन है। अब लास्ट वाला देखो, 1 3 2 6 5 2, यदि पहले वाला और लास्ट वाला डाइस को यदि मैं उठाता हूं, तो इसमें ऐसा नंबर कौन सा जो कॉमन है? 2। आपके सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो कॉमन अंक को उठाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला दीजिए। कोई ना, हो जाएगा बेटा, पहले सारे निकाल लेते हैं ना। 1 अंक शामिल है ना, इसमें कॉमन 2, इसमें कॉमन 2। अब देखिए 2 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 3, 3 के बाद में कौन सा आया? 1। इस डाइस में लास्ट वाले में चलाइए। सबसे पहले है बच्चों 2, 2 से चले तो 5, 5 से चले तो 6। अब जो ये नंबर आ गए आपस में क्या हो गए? विपरीत। 1 का विपरीत पूछे तो 6, 3 का विपरीत पूछे तो 5, और 2 का विपरीत पूछे तो जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा, यानी 4। सारे के सारे आगे अपोजिट। तो पहला ऑप्शन है बच्चों 6 1 के विपरीत फलक पर है, 6 1 के विपरीत फलक पर है, सही बात है। सेकंड,
5 2 की विपरीत फलक पर है, नहीं 5 की विपरीत क्या है 3, ये गलत हो गया। तीसरा 3 6 के विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि 3 के विपरीत क्या है 5। 1 4 के विपरीत गलत, 1 के विपरीत क्या है 6, ये भी गलत, यानी ए ऑप्शन राइट। आगे बात समझ में, सारे के सारे आपने निकाल लिए। यदि कोई एक ही पूछता ना तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 और 1 इसमें शामिल, 1 और 2 इसमें शामिल, जो बच गए नंबर वो आपस में अपोजिट। 3 का पूछते तो आप कहते डायरेक्टली 5। अब यदि मैं दूसरे वाले को और लास्ट वाले को उठाऊं तो इसमें कॉमन क्या है 5 और 2, जो बच गए नंबर वो आपस में विपरीत, यानी 1 का विपरीत 6। तो बच गए 2 नंबर और बच गए, किस कौन कौन से बच गए, 1 2 बच गया और 1 4, तो 4 का विपरीत 2। आगे बात समझ में, ऐसे भी कर सकते हो। करो जी। आ गया होगा मेरे ख्याल से, 1 ही सेकंड का सवाल था। देखो बच्चों, आपसे पूछा त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो आकृति है वो बताइए कौन सी है, यानी जो ट्राइंगल गिवन आपको उसके अपोजिट में कौन सी आपकी साइड्स आएगी, यानी स्क्वायर आएगा या सर्कल आएगा, वो आपके ऑप्शन में है, या हेक्सागन आएगा। देखिए बच्चों, या तो एक एक कॉम्पोनेंट ढूंढिए। यदि आपसे एक ही पूछ लिया त्रिभुज के विपरीत क्या, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें 2 अंक शामिल हो या 2 आपकी जो ये शेप दे रखी हैं शामिल हो। अब देखो बच्चों, यदि मैं पहले वाला और लास्ट वाला उठाता हूँ डाइस, ठीक है ना, पहले वाला लास्ट वाला उठाता हूँ, तो इसमें ऐसी कितनी त्रिभुज हैं, कितनी ऐसी शेप हैं जो सेम है। आप कहीं से सर्कल और क्या स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, सही बात है। तो जो बच गए वो आपस में अपोजिट, बच क्या गया, ट्राइंगल के अपोजिट में बच गया हेक्सागन यानी षटभुज, षटभुज बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या, षटभुज। टाइम लगेगा क्या, 1 सेकंड का टाइम। तो आपको कंसेप्ट यदि आपने सही से पढ़ लिए तो अपने आप ही आंसर आ जाएंगे। या फिर आप एक काम करिए, एक शेप को उठाइए कॉमन को, 2 डाइस में उसको उठाओ और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या है जी, ये वाला, ठीक है जी। आपसे पूछा है बच्चों, जो एट द रेट दे रखा है आपको, इस साइन के अपोजिट में क्या, ठीक बात है ना। सवाल सबसे पहले हमने देख लिया भी इस साइन के अपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए एक बार आप, यदि मैं पहले वाला डाइस और दूसरे वाला उठाऊं तो इसमें कितने आपके साइन ऐसे हैं जो कॉमन है। अब आप कहेंगे सर इसमें हैश, परसेंटाइल और सर्कल दिया है, इसमें एट द रेट और हैश और एंड द साइन, यानी हैश यहाँ भी है और हैश यहाँ भी, एक कॉमन है, सही बात। तो एक से निकाल सकते हैं, लेकिन 2 वाला ट्राई कर लेते हैं। पहले वाला और लास्ट वाला यदि मैं देखता हूँ इसमें कितने शामिल है भाई कॉमन वाले, तो इसमें भी आप कहें सर एक ही कॉमन है, कौन सा, परसेंटेज का। दूसरे वाला और तीसरे वाला देखो तो इसमें भी कितने शामिल है भाई, एक ही है ना सभी में, तो आपको चलाना पड़ेगा। अब इसमें देखो बेटा अपोजिट फेस निकालते हैं सबसे पहले। तो इस पहले वाले को दूसरे वाले को उठाता हूं मैं, तो इसमें आप कहें सर इसमें हैश, इसमें हैश,
तो सबसे पहले इस हैश से चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हैश के बाद में क्या आया? परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में आया बच्चों आपका सर्कल। दूसरे वाले में हैश से चले, हैश के बाद में आया आपका एंड द साइन, उसके बाद में आया आपका एट द रेट। आपसे पूछा क्या है? इसके विपरीत। तो इसके विपरीत क्या है? सर्कल। ये ऑप्शन लगा। टाइम प्रैक्टिस हो रही होगी अच्छी से। क्यों के विपरीत बताओ क्या आएगा? बिना कॉपी उठाए आप कर सकते हो, बताइए। यू आएगा। ठीक है जी। एक एक ये आपका अल्फाबेट जो कॉमन है ना? तो पहले वाला दूसरे वाला उठाइए आप। तो इसमें आप कहेंगे सर यहाँ आपका टी, यहाँ भी टी, तो टी से चलाइए। टी से चले आया आपका एस, एस से क्या हो? टी से चले आया आपका आर, आर से चला तो यू, तो क्या हो गया? अपोजिट यू। कर ले ऐसे सवाल आगे तो ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं इनसे। अब ये करिए, ऊपर ए दिया आपको दोनों जगह, अल्फाबेट भी दे दिया साथ में। आपके ऑप्शन भी देख लेना बच्चों। पहला बी, फिर आपका 2, फिर आपका सी और लास्ट में आपका 1। ठीक है जी, यानी डी ऑप्शन आ गया है। ठीक है जी। आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या आएगा? अब ए 1 2, ए 3 सी। अब इसमें कॉमन क्या आपके सामने? ए। तो पहले वाले में चलाया बच्चा आपने ए के बाद में आपका आया 2, 2 के बाद में आया 1, उसमें भी ए के बाद में सी, सी के बाद में 3, तो 3 के विपरीत पूछा तो आया आपका 1। और यदि ए का विपरीत पूछे तो क्या आएगा? ए का अपोजिट क्या आएगा? लगाओ दिमाग। बी आएगा ना, क्योंकि आपके ऊपर गिवन है ए बी सी 1 2 3, 3 अल्फाबेट गिवन है, 3 नंबर गिवन है। ठीक बात है। तो जो बच गया नंबर या अल्फाबेट वो उसका अपोजिट हो जाएगा, सेम बढ़ेगा। ये भी कर लोगे? सेम ही सवाल है। करो जी इसको। फिर अब ये सवाल बताओ किसका? डाइस का या क्यूब का है? डाइस का ही है। तब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है हर बार आपको चित्र देके ही सवाल पूछे जाएं। कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ये भी एक सवाल बताइए आप क्या आएगा इसका। 18 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो क्यूब्स की संख्या ज्ञात करें टोटल, जिसमें 2 सतह चित्रित हो। चित्रित का मतलब इसकी 2 फेसिस पे कलर हो, यानी इसकी सिर्फ 2 फेस ही कलरफुल होनी चाहिए। तो ऐसे क्यूब कितने बनेंगे? करो जी एक बार। इकतालीस 48। ठीक है भाई। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे भाई, वो यहां काम आएंगे। ठीक बात है। ये बताइए जिसकी 2 फेस पे कलर हो, 2 फेस कलरफुल हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? 12 इंटू n माइनस। जिसकी एक फेस कलरफुल हो तो उसके लिए क्या लिखवाया था? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखवाया था। जिसकी तीनों फेस कलरफुल हो तो कितने बनते हैं?
8, हमेशा 8। क्यों? क्योंकि जितने कोणे होते हैं उतने आपके क्या बनते हैं, क्यूब बनते हैं। यानी तीनों वाले के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, जितने आपके कोणे उतने आपके आंसर। तो देखो बच्चों, अब आपको निकालना जिसमें दो सतह चित्रित हो, यानी दो फेस कलरफुल हो, तो ये आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन का मान। एन का मतलब क्या होता है, किसी एक भुजा पर बनने वाले क्यूब निकालने पड़ेंगे। सही बात है। तो एक भुजा पर बनने वाले जो क्यूब कैसे निकलते हैं, बड़े घन की भुजा को भाग करते हैं किससे, छोटे घन की भुजा से। तो ये बताइए बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और भाग किससे करेंगे, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े, यानी छोटे घन की भुजा की लंबाई 3। तो एन का मान कितना है दोस्तों, 6। बस सवाल खत्म। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए 12 इंटू एन का मान आया बच्चों 6 माइनस का 2। तो 6 में तो 2 गए 4, तो 12 को 4 तक गुणा करे आया कितना, 48। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको सवालों को करना है, न कि बार बार चित्र बना के। करो जी, अब मिनट में कर दोगे आप इस सवाल को। देखो 15 सेंटीमीटर घन की लंबाई है, और फिर से 3-3 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया, लेकिन जिसकी सिर्फ एक सतह चित्रित होनी चाहिए, यानी जिसकी सिर्फ एक ही फेस पे कलर होना चाहिए, बाकियों पे नहीं होना चाहिए। यानी यदि वन फेसेस आर कलरफुल, तो देन आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। जिसकी एक फेस कलरफुल हो तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एन का मान, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई 15, छोटे की 3, तो एन का मान कितना आया, 5। तो 6 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर करें तो कितना आया बच्चों, 9। 9 को 6 से गुणा किया, 16। आ रहे आंसर, वेरी गुड। अब देखिए आपसे क्या पूछा है। जी वेरी गुड। देखो 7 सेंटीमीटर घन को ग्रे कलर से रंगा जाता है, फिर इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों से काटा जाता है, तो घनों की संख्या ज्ञात करें। अब आपसे ये नहीं पूछा भी जिसकी एक फेस पे कलर हो, या 2 पे हो, या 3 पे हो, या रंगहीन घन कितने हैं, ये नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा टोटल घन कितने हैं, यानी घनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपने एन का मान निकाला बेटा 7/1 बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा। तो 7 को 1 से भाग कर दो, आएगा भी कितना, 7। तो टोटल क्यूब जो होते हैं, यानी यदि कुल घन यदि आपको निकालने होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी जो घन का आयतन होता है उसी के बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है, किसी भी साइड्स का क्यूब। अब यहाँ साइड का मतलब यहाँ आपका एक भुजा में बनने वाले घन कितने हैं, 7। तो साइड कितनी है आपकी, 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है बेटा, 343। ठीक है ना। तो इस सारे की सारी चीजों को आपको रिपीट करना, याद रखना है भाई। देखो इन विच 0 सरफेस पेंटेड, इसका मतलब क्या है,
अब सवाल में क्या पूछा है वो देखिए आप। जीरो सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, यानी जिसमें जीरो सतह चित्रित है, इसका मतलब जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं लगा हुआ। आई बात समझ में? जिसके ऊपर कलर हुआ होगा तो आपको गिवन होगा जिसकी एक फेस चित्रित है या दो है या तीन है, लेकिन जीरो फेस चित्रित है, इसका मतलब कलरलेस वाले क्यूब आपसे पूछ लिए। कलरलेस क्यूब कितने हैं? तो रंगहीन घनों की संख्या जब आपसे पूछता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। वेरी गुड। तो n का मान कितना आया आपका? आप कहीं सर 8 को 1 से काट दिया तो आया भी कितना? 8। तो n का मान आया बच्चों 8 -2 का होल क्यूब। 8 में से 2 गया 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। वेरी नाइस। कुछ भी नहीं है सवाल में। कितना है? 125। देखो 5 सेंटीमीटर घन को ग्रे रंग से रंगा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया तो घनों की संख्या कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपसे पूछे हैं, तो क्या होगा वो? किसी भी साइड्स का क्यूब। तो साइड का मतलब आपका n का मान कितना आया? 5/1 यानी 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है जी? 125। तो कुल घनों की संख्या भी कितनी? 125। ठीक है जी। जो ये क्यूब होते हैं ना, ये वाले, ये 125 है टोटल। अब इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। शाबाश। कितना आया? 60। देखो बेटा, जिसमें दो सतह चित्रित हों, यानी 2 फेसेस आर कलरफुल, तो क्या फॉर्मूला? 12 × n-2। याद रखो बच्चे, 12 × n-2। तो n का मान आया आपका यहाँ 6। ठीक बात है। तो 6 में 2 गया 4, 12 ने 4 तक गुणा कर 48। ऐसे चुटकियों से सोल्व हो रहे हैं सवाल अब, है ना? क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले भी पता हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। करिए जी। है जी? ठीक है जी। देखो बच्चों, 1 का विपरीत क्या है? 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। ओपन डाइस, क्लोज डाइस। देखिए सबसे पहले 3 2 1, तो आपने देख लिया 3 2 1 बन सकता है, बन सकता ना ये आपका? ठीक है जी। बी में 6 6 4 3, तो 6 4 3, 6 4 3, तो आपने देख लिया 4 का विपरीत 3 है, ये पास में क्या कर रहा? गलत हो गया। सी ऑप्शन। 3 1 4, फिर से 3 के विपरीत 4, ये भी गलत। 1 5 6, 1 5 6 का मतलब 1 का विपरीत 6 है, लेकिन ये पास में है, ये भी गलत। ये भी कर लोगे? अब 4 डाइस दे दे चाहे 5 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सॉल्व कर भी लो इसका। कई बच्चे कह रहे हैं सर 4 वाला तो करवाया ही नहीं, है ना? कर लो इसको भी, चाहे 4 डाइस है चाहे 6 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है।
ऑप्शन देखना कौन कौन सा बन सकता है, सी और डी। देखो जी, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। ये विपरीत एक साथ ना दिखें तो आपका डाइस बन गया, बस ये दिमाग में रखें आप। पहला है बच्चों 6 2 5, तो आपने देख लिया 6 2 5 में 6 और 5 विपरीत हैं, पास में नहीं बनागा, गलत हो गया। जिसमें ए ऑप्शन दे दे वो गलत, ये भी ऑप्शन गया, ठीक बात है। अब आगे देखिए, बी में, बी किसी में गिवन है क्या, एक में बी गिवन है, 1 5 6, तो आपने देख लिया 1 और 5 6 में 5 और 6 विपरीत, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में 3 2 6, ये 3 ये 2 ये 6, आपस में कोई भी विपरीत नहीं है, अलग अलग नंबर है सारे के सारे, बन सकता है 1 4 6, तो ये 1 ये 4 ये 6, तीनों अलग अलग नंबर हैं, ये भी बनेगा, यानी सी और डी सही आंसर। दिमाग में आ रही है बातें भाई, किसी को डाउट तो पूछ लिए भाई, हो जाएगा ये भी, ये भी कर लोगे, ठीक है जी। क्या पूछा भाई इसमें, अच्छा 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी 1 के अपोजिट में क्या, आसान सही है। हो ही जाएगा बच्चों, कुछ है ही नहीं। देखिए 2 2 को आप उठा के भी कर सकते हैं, दूसरे वाले को तीसरे को मैं उठाऊं, 1 और 4 कॉमन, 1 और 4 कॉमन, 2 का विपरीत 5, लेकिन आपसे पूछा है 1 का विपरीत, तो 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक बात। अब आगे देखिए, इसमें 1 और 5 कॉमन, 1 और 5 कॉमन, 6 का विपरीत 4, ना तो 6 आएगा और ना ही 4 आएगा, तो बच गया क्या, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ये भी कर लेना भाई। हाँ ये सवाल करिए। करो जिसको भी। जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य होगी। अब बाउंडेशन लगा दी, एट लीस्ट 2 फेसेस आर पेंटेड, तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं, बीस। अच्छा बी ऑप्शन 44 44, वेरी गुड। करें भाई, देखो जी पहले एन का मान निकालो बच्चों, 25 सेंटीमीटर वाले घन का मतलब बड़ी घन की भुजा कितनी है 25, इसको 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो छोटे घन की भुजा की लंबाई 5, तो एन का मतलब आया कितना मान 5, ये एन चलेगा लास्ट तक, ठीक है जी। फिर देखिए बच्चों 6 सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है, यानी सारी की सारी जितनी फेस हैं उनको आपको कलर दे दिया नीला बेटा, तो ऐसे कितने घन होंगे जिसमें कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य होंगी। अब इस कम से कम का मतलब है बेटा जो आपको यहाँ गिवन है उतना तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा जितनी भी आपकी फेस हैं वो सारी की सारी लेनी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं किसी भी कोने से देखने पर हमें कितनी फेस दिखाई देती है, हमेशा 3, तो 2 फेसेस आर पेंटेड लेने हैं आपको, प्लस में 3 फेसेस आर पेंटेड, ये क्यूब आपको लेने हैं। यानी जिसकी 2 सतह पे कलर लगा हुआ है वो क्यूब आपको लेने हैं टोटल, प्लस में जिसकी तीनों फलकों पे कलर लगा हुआ है वो क्यूब आपको लेने हैं। तो तीनों फलकों वालों का तो आपको पता है डायरेक्टली कितना लिखते हैं हम 8,
क्योंकि जितने कोणे होते हैं उतने ही क्यूब होते हैं। प्लस में आपको अब निकालना क्या है, जिसकी दो सतह रंगीन है। और टू फेसेस आर पेंटेड का फॉर्मूला क्या बनता है, 12 इंटू एन माइनस 2। तो एन का मान अभी निकाला बच्चों, आया कितना 5, 5 में तो 2 गया 3, तो 12 को 3 तक गुणा करा 36, तो 36 में 8 जोड़ दिए, आया कितना 44। निकाल लोगे। बाउंडेशन को जरूर देखना, कम से कम यहाँ 1 आ जाए। यदि यहाँ 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम तो एक से कम वाले क्यूब लेने नहीं, 1 से ज्यादा वाले सारे क्यूब लेने हैं जिसके ऊपर कलर लगा हुआ होगा। हाँ जी, ये 8 बेटा 3 फेसेस वाले पेंटेड जिसकी तीनों फलकों पे लाल रंग है, वो क्यूब कितने होते हैं, हमेशा 8 ही तो होते हैं। क्यों होते हैं 8, क्योंकि जितने आपके कोने होते हैं वही क्यूब ऐसे पॉसिबल हैं जिसकी तीनों फेस क्या है, पेंटेड होंगी। तो चीज मैंने आपको बताई थी, ये 3 फेसेस आर पेंटेड आ जाए जिसके ऊपर अलग अलग कलर भी हो, अलग अलग कलर भी हो या सेम कलर हो, तो भी हमेशा आपके जो क्यूब बनेंगे हमेशा कितने बनेंगे, 8। यदि तीनों कलर अलग अलग हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि उनमें से कोई 2 कलर आपको रंगा हुआ कोई क्यूब है, तो वो क्यूब कितने हैं, तो उस केस में जरूरी नहीं आपको ये फॉर्मूला लगे। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब सारे के सारे जितने की 6 फेस हैं कलरफुल हों। हंस क्यों रहा है भाई, टोपी वाले तेरे ऊपर हो, क्या मिल गया, मजा आ रहा है बातों में, आ रहा है मजा, हाँ भी बढ़ लग रहा है, कितना मजा आया, हाँ उस्ताद बाद में क्या था बताओ, ये भी बता, सारे बालक भी सुन लेंगे, ये भी मनोरंजन कर लेंगे। कमाल करते हो पांडे जी, मन मन मुस्कुरा रहे हो, खुल के हंसो यार, है भाई। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि सभी की सभी 6 की 6 फेस यदि पेंटेड है किसी सेम कलर से, तो फॉर्मूला आर इलिजिबल। आइए समझ में, ये फॉर्मूला आपका इलिजिबल है। यदि तीनों की 6 की 6 सतह पेंटेड है और आपसे ये पूछ लिया जाए जिसमें नीले और पीले रंग से रंगे हुए ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी सिर्फ 2 फेस क्या है, पेंटेड है, तो उस केस में आपको क्यूब को देखना पड़ेगा, उसमें यह फॉर्मूला इलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना, कहीं रट्टा मारने की कोशिश करें आप। अब इसमें सारे के सारे एक ही कलर लगा हुआ बेटा, कौन सा, नीले रंग से रंगा गया। यदि यहाँ नीला पीला लाल कुछ भी कलर दे दिया जाए और 2 फेसेस आर पेंटेड निकालना पड़े, तो आपको क्यूब बनाना भी पड़ सकता है, लेकिन क्यूब बना आएगा आपके सवाल में, और आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। आ गया समझ में भाई, तो 44 सही है। अब ये सवाल फिर से आ गया, देखो, कम से कम एक सतह रंगीन अवश्य हो तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे। देखो बाउंडेशन को जरूर देखना, कम से कम एक का मतलब जिसकी एक फलक कलरफुल प्लस में, जिसकी 2 फलक कलरफुल प्लस में, जिसकी तीनों फलक कलरफुल प्लस में, इन सभी को जोड़ना है, तभी तो ये कम से कम वाली कंडीशन फुलफिल होगी भाई। आई बात समझ में। तो निकालिए, 3 सेंटीमीटर वाले घन है बेटा, यानी बड़े घन की भुजाई जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो एन का मान निकालिए, सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो 3 को जब आप 1 तक भाग करोगे तो आएगा कितना, 3 ही आएगा। यानी जो एन की जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 3। तो सबसे पहले निकालिए एक फलक वाले कितने क्यूब, तो एक फलक वाले क्यूब का क्या फॉर्मूला है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक बात। तो n का मान बच्चों 3 में तो 2 गया 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना, 1, तो 6 ना 1 तक गुणा करे तो आया कितना, 6। तो एक फलक वाले क्यूब तो आगे टोटल 6। 2 फलक वाले, तो 2 फलक वालों के लिए 12 इंटू n-2, तो n का मान है बच्चों 3 में तो 2 गया 1, 12 ने 1 तक गुणा करोगे तो 12, और 3 फलक वाले टोटल कितने, 8, 12 8 20 और 6 26। आ रही बात समझ में। तो सभी फॉर्मूलों को आपको रिवाइज भी करना है, क्या पूछे आपसे और क्या आपको बताना है, रटना नहीं है कुछ भी। अब देखो, तो आपको क्लोज डाइस दे दिया, क्लोज डाइस दे दिया और आपसे पूछ लिया इससे कौन सा आप ओपन डाइस बना सकते हैं। इन क्लोज डाइस से
किस ओपन डाइस का निर्माण आप कर सकते हैं, तो एक बार करिए भाई। कौन सा जी? सी और डी। डी ठीक है, सी और डी दो ऑप्शन आ रही है। देखो बच्चों, पहले तो हम निकालेंगे क्या, विपरीत फल के निकालेंगे, विपरीत फल के निकालेंगे कंपैरिजन करके। तो इन दोनों में देखिए ऐसे कितने नंबर जो कॉमन है, 2, 3 और 5, 3 और 5, बच गया नंबर आपस में क्या, यानी जो आपके 4 ऑप्शन गिवन है उसमें 2 का विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो चेक कर लीजिए 2 का विपरीत 1 है क्या, नहीं, तो क्यों चेक करें आगे, गलत हो गया। यहां 2 का विपरीत 1 है क्या, नहीं, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही क्या। अब यहां देखिए 2 का विपरीत 1 है, गलत, 2 का विपरीत 1 है, बिल्कुल सही आंसर है डी। तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या पड़ी, आई बात समझ में। तो डी ऑप्शन आपका राइट, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ एक अपोजिट से आपका काम चल गया। करिए जिसको भी। ऑप्शन है बच्चों आपके लास्ट में देख लेना, 1, 2, 4 भी गिवन है, सी आएगा, ये आएगा। देखो जी, पहले सर्कल में जो प्लस का आपको पॉइंट दिया उसका अपोजिट क्या है, इक्वल, एक बात, अपोजिट निकाल लो। फिर शेडेड एरिया है बेटा आपका जो, इसका जो अपोजिट कौन सा है, स्क्वायर, सॉरी। आगे जो डॉट्स दिया है उसका अपोजिट क्या है, मल्टीप्लाई, ये आपस में विपरीत है, बना लिया रफली एक। आगे देखिए, अब इसमें ये विपरीत वाले एक साथ नहीं दिखने चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखें। अब इसमें दिया है प्लस का साइन, ठीक बात, उसके बाद में मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है, एंड शेडेड एरिया, ये भी ठीक है, तो ये बन सकता है, एक बनेगा। आगे दूसरे वाला का, इसमें आपको दिया है बच्चों, एक तो दे दिया आपको स्क्वायर, एक दे दिया आपको इक्वल, एक दे दिया शेडेड एरिया, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि शेडेड जो एरिया है उसका अपोजिट फेस क्या है, स्क्वायर, इसका अपोजिट फेस स्क्वायर है, न कि नियर बाय आपका स्क्वायर आएगा, ये गलत। जिसमें 2 लगा वो ऑप्शन काट दो, जिसमें 2 लगा वो ऑप्शन काट दो, ठीक बात। या तो ए होगा या फिर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, 2 ही आंसर बनेंगे। अब बी में क्या दिया है, 4 वाला, एक तो हमने देख लिया बनेगा, तब सीधा क्या चेक करोगे, 4th वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 3 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4th ऑप्शन में क्या गिवन है, शेडेड पार्ट आपका बेटा, आगे दे दिया प्लस का पॉइंट और आगे दे दिया स्क्वायर। तो आपको पता शेडेड का अपोजिट क्या है, स्क्वायर, तो शेडेड का अपोजिट क्या है, स्क्वायर, न कि नियर बाई, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन, केवल एक, केवल एक। आई बात समझ में। तो ऐसे चेक करना है, नहीं कि जल्दबाजी में। तो एक वाला ऑप्शन राइट, बाकी गलत। तो इसमें आपको ये दे भी सकता है, शेप भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है, साइंस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। इस टॉपिक में जो बच्चे ने कर लिया इस टॉपिक को, उससे एक भी बार सवाल नहीं आएगा भाई, ये अपनी गारंटी है। जो सही से समझ लिया इसका कंसेप्ट, तो उसका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 40 से 50 सवाल मैंने इसमें से करवा दिया आपको। अब इसमें देखें आप, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, ठीक बात। अब इसमें बच्चों 3, 4, 2, 3, 4 गलत हो गया, 1 नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में 1 लगे काट दो, जिस ऑप्शन में 1 दिखे काट दो, या तो 2 या तो बी होगा बच्चा या सी। अब इसमें क्या है, 2 भी कॉमन है, इसमें या 4 होगा या 3 होगा। ऐसे टाइम बचाना आपको पेपरों में, ठीक है ना। सवाल सारे बच्चे सोल्व करेंगे, लेकिन मेन बात किसकी होती है, टाइम की। तो टाइम कैसे बचाना आपको, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, यानी उनको हटा के। तो ऑप्शन कैसे हटेंगे
किसी एक को काटने के बाद में वो देख लीजिए उससे कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं। तो आपको पता या तो 4 होगा बच्चों या 3 होगा। सही बात है, 3 और 4 दोनों चेक करनी पड़ेंगी। पहले 3 देख लीजिए, इसमें दिया बता 3 6 2, 3 6 2 बन सकता है। सही बात है, 3 6 2 यानी 3 वाला आ जाएगा, 4 वाला गलत हो जाएगा। फिर 4 वाले में क्या है 1 6 5, तो 1 का विपरीत 6, तो इसलिए वो कट गया भाई, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब ये सवाल देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग को हिला देगा। अब यहां सारा कंसेप्ट यूज होगा आपका। अब यानी 2 नंबर खाली हैं ए और बी, उसकी जगह का कौन सा नंबर उसको भरेगा, वो नंबर बताइए। अब यहां सारा आपका कॉन्सेप्ट का यूज होगा, करिए। है जी, सी आएगा। सी आएगा है, चलो देखते हैं भाई। देखो बच्चों ध्यान से देखना भाई। पहले यदि मैं पहले वाले डाइस और दूसरे वाले डाइस को उठाऊं तो इसमें कोई कॉमन नंबर है क्या? 6 है ना, 6 है बच्चों। तो घुमा इनके एक बार अपोजिट फेस निकाल के देखिए। 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, दूसरे वाले में 6 किससे चले तो आ गया आया 3, 3 से चले तो क्या आया 1। आप कहेंगे सर ए का विपरीत जो होगा नंबर इनमें क्या आएगा 4, 2 का विपरीत क्या होगा बच्चों 3, और 6 का विपरीत क्या होगा। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, अब ये है जो 5 के विपरीत यहां क्या नंबर आ सकता है 5 के विपरीत 6 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या निकला सर, ए और बी की जगह कभी भी 6 नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। आ रही है बात समझ में? 5 के विपरीत 6 गिवन है सर, तो लेकिन 5 यहां, तो जो साइड अपने को दिखाई नहीं दे रही वो उसकी अपोजिट में फेस है, तो उस फेस पे आपका नंबर आना चाहिए 6, न कि यहां पे, न कि यहां पे। सही बात। तो आपका ऑप्शन डी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें क्या है, या तो ए की जगह 6 या बी की जगह 6, तो ये तो आएगा नहीं। सी ऑप्शन। 3 का विपरीत 4 बच्चों, 3 का विपरीत क्या है 4। तो एक चीज बता, सॉरी यहां नंबर दिया बच्चों 3 और 4, या फिर यहां 3 फिर यहां 4, ऐसा ही सोच सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब यहां देखिए 4 का विपरीत क्या है 1, 3 का विपरीत क्या है 2, हो सकता है ये नंबर, हो सकता है ना, यानी ये ऑप्शन बन सकता है, लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा। अब यहां दे दिया बच्चों आपको 1 और 4, ये ऑप्शन मैंने स्टैंड बाई पे रख लिया। अब यदि मैं बी ऑप्शन लेता हूं, यहां यदि 1 ले लिया, यहां यदि मैंने ले लिया 4, लेकिन आपको पता भी 1 का विपरीत क्या है 4, 1 का विपरीत 4 आना चाहिए, न कि पास में, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी सी ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन गया, डी गया बिल्कुल। अब इसमें 3 और 2 और देख लीजिए बच्चों, यदि आपने यहां 3 रख लिया, यहां 2 रख लिया, लेकिन आपको पता 3 का विपरीत क्या है 3 के विपरीत में 2 आना चाहिए, न कि पास में, तो ये ऑप्शन गया। तो ऑप्शन हुआ कौन सा सही, सी ऑप्शन। तो ऐसे भी आपको करना पड़ सकता है। आगे बात समझ में? तो ये आपका राइट आंसर। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।